दोस्तों, मालदीव की हालत दिन ब दिन पूरा बदतर होती जा रही है और अब IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड इन्होंने भी मालदीव को चेतावनी दे दी है। IMF ने मालदीव को चेतावनी दी है और उसने साफ साफ बताया है कि आपकी इकोनॉमी खतरे में है और उन्होंने मालदीव को चाइना से बच के रहने को कहा है। दोस्तों, जब से मालदीव भारत से रिलेशन खराब करके चाइना से हाथ मिलाया है, तब से मालदीव की हालत खराब हो रखी है और यहां तक कि मालदीव ने चीन के कहने पर इंडिया आउट का कैंपेन भी चलाया था, जिससे मालदीव में मौजूद भारत के स्वतंत्र सैनिक को मालदीव से बाहर निकालने के लिए चीन के कठपुतली मोयोज्जू ने भारत को अल्टीमेटम भी दे दिया है। और अब भारत ने भी मालदीव पर कड़ा एक्शन लेते हुए मालदीव में एक्सपोर्ट होने वाले बहुत से प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है, जिसमें आलू, अंडा, सब्जी और दूध शामिल है। दोस्तों, मालदीव के मोयोज्जू सरकार ने अपने देश में भारत के नाम पर चुनाव भी जीता है और जैसे मोयोज्जू ने चुनाव जीता, वैसे ही चीन के गोद में जाके बैठ गया। जब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने चीन का दौरा किया है, तब से वह भारत के खिलाफ जहर उगलता ही जा रहा है और चाइना ने भी मालदीव को अपने जाल में फंसाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। चाइना मालदीव को पूरा कर्ज दे रहा है, जिससे कुछ समय बाद जब मालदीव चाइना की कर्ज नहीं चुका पाएगा, तो वह श्रीलंका के जैसा मालदीव के ऊपर अपना कब्जा करना चालू कर देगा। क्योंकि मालदीव में कोई इनकम बाहर से नहीं आ रहा है और मालदीव के इकोनॉमी में भारतीय टूरिस्ट के द्वारा जो पैसा आता था वह भी बंद हो गया है। क्योंकि मालदीव के कुछ मंत्रियों ने जब से भारत के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा टिप्पणी की है, तब से भारत में मालदीव बायकॉट का ट्रेंड चल गया था और भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव जाने के अपने सारे प्लान कैंसिल कर दिए थे। तब से मालदीव में भारतीय टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं। दरअसल चाइना ने मालदीव को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि जितना पैसा चाहिए उतना पैसा हम देंगे, मगर चाइना तो चाइना ही है, वह मालदीव को अपने जाल में फंसाया जा रहा है, जिससे IMF ने मालदीव को अब चेतावनी दे डाला है कि आपकी जो पॉलिसी है उसको बदलने की सख्त जरूरत है। कुछ समय पहले चीन ने श्रीलंका के साथ ऐसा ही किया था, जिससे श्रीलंका ने चीन के हाथों पूरा दिवालिया हो गया था। तब श्रीलंका को भारत ने ही बचाया था और तब से श्रीलंका भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने लग गया और श्रीलंका यहां तक कि वह भारत के लिए चीन से भिड़ गया। दरअसल बात ऐसी है कि जब चीन मालदीव में अपना जासूसी जहाज भेज रहा था और वह जहाज भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए उज करने वाला था, जिससे श्रीलंका को इस बात की खबर लग गई थी और जब वह शिप मालदीव जाने के क्रम में श्रीलंका के बंदरगाह में रुकने चाहा, तो श्रीलंका ने उसे अपने बंदरगाह पर रुकने से मना कर दिया। और चीन के इस हरकत को देखकर भारत भी चुप नहीं बैठा है। भारत ने भी हिंद महासागर में अपने नेवी को रवाना कर दिया है और भारतीय नेवी ने हिंद महासागर में चीन के जासूसी जहाज पर अपने नजर बनाए हुए रखा है। और चीन के इस हरकत पर जब भारत की तरफ से आपत्ति जताई गई, तब चीन ने अपनी बयान जारी करते हुए ये कहा कि मैं हिंद महासागर में अपने इस जहाज से समुद्र के खारे पानी में कुछ रिसर्च कर रहा हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यह चाइना की चाल है और इसे भारत भली भांति जानता है, जिसमें भारत अपनी तरफ से कोई गलती नहीं कर रहा है। वह चीन के इस करतूत से अवगत है और भारत अपने सैनिक को हाई अलर्ट कर दिया है। दोस्तों, मालदीव अपने जरूरत के 80% हिस्सा सामान भारत से ही इंपोर्ट करता है, लेकिन भारत अपने पड़ोसी देश होने के नाते मालदीव में अपने सारे सामान कम कॉस्ट में ही एक्सपोर्ट करता है। लेकिन मालदीव के इस हरकत को देखकर भारत अपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट को मालदीव से हटाकर दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहा है। और जब से भारतीय टूरिस्ट मालदीव में जाना बंद कर दिया है, तब से मालदीव की इकोनॉमी में गिरावट भी देखी गई है। मालदीव की टूरिज्म मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के दौरान कुल 17.8 लाख विदेशी पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। उनमें से सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक थे। इसके बाद रूसी पर्यटक का स्थान है। पिछले साल 13 दिसंबर तक कुल 2.5 लाख भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे। तीसरे स्थान पर चीन था। अब अगर भारतीय पर्यटक वहां पहुंचना रोक देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा। मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने टूरिज्म पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो कि विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का बड़ा सोर्स है। टूरिज्म सीधे तौर पर मालदीव की GDP का लगभग चौथाई हिस्सा है और परोक्ष रूप से GDP का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर रोजगार की बात करें, तो मालदीव के लोगों के लिए पर्यटन ही सबसे बड़ा आधार है। रोजगार में टूरिज्म का योगदान 1/3 से ज्यादा है। अगर इससे जुड़े क्षेत्रों को शामिल करें, तो कुल रोजगार में पर्यटन का योगदान करीब 70% तक है। तब आप अनुमान कर सकते हैं कि भारतीय टूरिस्ट से मालदीव को कितना असर पड़ने वाला है। मालदीव बहुत जल्द श्रीलंका की तरह दिवालिया होने वाला है। IMF ने कहा कि मालदीव पर कर्ज संकट में फंसने का हाई रिस्क है।
गौरतलब है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने हाल के दिनों में चीन से भारी कर्ज देश के लिए लिया है। आईएमएफ की तरफ से यह चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब मुइज्जू ने पिछले महीने ही बीजिंग की यात्रा के दौरान विकास योजना के लिए किए गए सहायता के लिए चीन से बहुत सारे कर्ज लिया था, और चीन ने भी मालदीव को अपने अंदर लेने के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा लोन दिया हुआ है। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आईएमएफ द्वारा चेताया गया मालदीव को कितना असर पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।